किसी समय की बात है। हिमालय के पास स्थित एक छोटे से गांव में ऋषि नाम का एक महान पंडित रहता था। उसकी विद्वता और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। गांव के लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा उसकी शरण में आते थे। एक दिन ऋषि को अपने बचपन के मित्र वसंत की याद आई। वसंत एक दूसरे गांव में रहता था और दोनों बचपन के गहरे मित्र थे। वसंत की स्थिति दयनीय थी। वह जन्म से ही अंधा था और निर्धनता में जीवन व्यतीत कर रहा था। अर्शी ने निश्चय किया कि वह वसंत से मिलने जाएगा। अगली सुबह वह अपने मित्र से मिलने के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे एक साधारण व्यक्ति मिला जिसने खुद को धर्मराज बताया। धर्मराज ने अर्शी के साथ चलने का प्रस्ताव दिया और ऋषि ने खुशी खुशी इसे स्वीकार कर लिया। चलते चलते वे एक गांव के निकट पहुंचे जहां धर्मराज ने कहा कि उसे कुछ काम है और वह जल्द ही लौटेगा। अर्शी अकेला आगे बढ़ गया और थोड़ी देर बाद सुना कि गांव में एक व्यक्ति को जंगली भालू ने मार डाला। धर्मराज वापस आया और वे फिर से चलने लगे। कुछ ही समय बाद वे एक अन्य गांव पहुंचे जहां धर्मराज ने फिर से कहा कि उसे किसी से मिलने जाना है। ऋषि ने धर्मराज को ध्यान से देखा और सोचा कि हर बार जब धर्मराज गांव में जाता है कोई न कोई अनहोनी घटना घटती है। इस बार ऋषि ने धर्मराज का पीछा किया और देखा कि धर्मराज के जाने के बाद गांव में आग लग गई। ऋषि ने धर्मराज से पूछा, तुम कौन हो और हर गांव में अनहोनी क्यों होती है? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं यमदूत हूं और जिनकी मृत्यु का समय आ गया है उनके प्राण हरने आया हूं। ऋषि को यह जानकर धक्का लगा, लेकिन उसने साहस किया और पूछा, अगली मृत्यु किसकी होगी? धर्मराज ने गंभीरता से कहा, अगली मृत्यु तुम्हारे मित्र वसंत की है। ऋषि ने सुना और गहरे दुख में डूब गया। उसने सोचा कि अगर वह वसंत से नहीं मिलेगा तो शायद उसकी मृत्यु टल जाएगी। लेकिन धर्मराज ने कहा, भाग्य को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। ऋषि ने धर्मराज की बात मान ली और वसंत के गांव की ओर बढ़ा। जैसे ही वसंत ने ऋषि को देखा वह बहुत खुश हुआ और दौड़कर उसकी ओर आया। लेकिन जैसे ही वह ऋषि के पास पहुंचा अचानक जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। ऋषि को धर्मराज की बात याद आई और उसे समझ में आया कि भाग्य को बदलना वास्तव में संभव नहीं है। वसंत की मृत्यु के बाद ऋषि ने अपने मित्र के अंतिम संस्कार का आयोजन किया और फिर वापस अपने गांव लौट आया। उसने समझ लिया कि मृत्यु और भाग्य अपरिहार्य हैं, लेकिन उन्होंने यह भी सीखा कि जीवन में जो कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना चाहिए। ऋषि ने अपने शिष्यों को यह ज्ञान बांटा और उन्हें सिखाया कि अपने कर्म करते रहें, लेकिन भाग्य और नियति को स्वीकार